द गर्ल आई हेल्प्ड एट न्यू दिल्ली स्टेशन। मेरा नाम अनन्या है। मैं ये स्टोरी 2024 में रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वो 18 सितंबर 2020 की रात की बात है। मैं तब गुड़गांव सेक्टर 44 में एक MNC में काम करती थी। उस दिन ऑफिस से लेट निकली थी और मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी फ्रेंड के शहर आगरा जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6। ट्रेन का टाइम था 11:30 बजे। स्टेशन पे नॉर्मल क्राउड था, कपल्स, फैमिलीज, स्कूलीज, पुलिस, चाय वाले, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फिर मैंने उसे देखा। प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में एक लड़की बैठी थी, मेरी ही एज की, 22 या 23 की मे बी। उसने ग्रे हुडी पहनी थी, जीन्स और पैर में हॉस्पिटल वाली चप्पल। वो रो रही थी पर आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस आंसू गिर रहे थे। मैं नॉर्मली स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, पर उस दिन पता नहीं क्यों मैं रुक गई। मैंने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा जैसे पहली बार किसी को देखा हो, फिर बोली, प्लीज़ क्या तुम मुझे एम्स ट्रॉमा सेंटर तक छोड़ सकती हो? उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी रिस्ट पे फ्रेश इंजेक्शन मार्क्स थे। उसने बोला, मुझे डिस्चार्ज कर दिया पर मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे पापा का नंबर याद नहीं आ रहा। मैं खुद लड़की थी तो रात के 12 बजे एक इंजर्ड लड़की को ऐसे छोड़ देना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उससे बोला, चलो ऑटो लेते हैं, मेरे साथ चलोगी? तभी हमें एक ऑटो मिला। टाइम था 12:10 रात के। रास्ते भर वो चुप रही, बस अपनी उंगलियों को गिनती जा रही थी, जैसे टाइम याद रख रही हो। एम्स पहुंच के गार्ड ने पूछा, पेशेंट का नाम? उसने बोला, रिया मल्होत्रा। गार्ड ने सिस्टम में चेक किया, फिर मेरी तरफ देखा। इस नाम की कोई पेशेंट आज एडमिट ही नहीं हुई। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से बोला, शायद मैं गलत जगह आ गई, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में थी। सफदरजंग गए, वहाँ नर्स ने रजिस्टर देखा, मैम पिछले 2 दिन में इस नेम की कोई डिस्चार्ज नहीं हुई। अब मुझे अजीब लगने लगा। उसकी आंखों में डर था, पर नॉर्मल डर जैसा नहीं, जैसे वो खुद भी श्योर नहीं थी कि वो कौन है। हॉस्पिटल के बाहर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अनन्या, मुझे लग रहा है मैं कहीं और हूँ, पर मुझे सब कुछ यहीं का दिख रहा है। मैंने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो रुक गई। तुमने ऑटो में बताया था, पर मुझे याद था मैंने अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। मेरी बॉडी में ठंडी सी फीलिंग चली गई, जैसे जैसे डर लगता ना किसी इंसान को, वैसी सी फीलिंग। मैंने पुलिस को कॉल किया। नियरेस्ट स्टेशन था चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन। एंड ड्यूटी ऑफिसर का नाम पूछा हमने। ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने बोला कि रिया मल्होत्रा। उन्होंने एड्रेस बोला, वो चुप रही। फादर का नाम पूछा, उसने कहा, मुझे लगता है वो भी याद रह गया। ऑफिसर ने मुझे साइड में ले जाके बोला, मैम लगता है ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा केस है। तब तक रिया बेंच पे बैठी थी, उसकी आंखें रोड पे फिक्स थी, ब्लिंक भी नहीं कर रही थी। एम्बुलेंस बुलाई गई, पैरामेडिक ने उसका पल्स चेक किया, फिर सीधा मुझे देखा, मैम ये लड़की डेड है। मैं हंस दी, नर्वस लाफ थी मेरी कि मतलब क्या बात कर रहे हो ये कि डेड है? ये जिंदा बात कर रही थी, मैंने बोला उस टाइम। बॉडी बिल्कुल ठंडी है, राइगर मॉर्टिस स्टार्ट हो चुका है। राइगर मॉर्टिस होता है जब बॉडी ठंडी होने लगती है, खराब होने लगती है। तो मुझे लगा मेरी ज़मीन खिसक गई हो। नेक्स्ट दिन पुलिस ने मुझे CCTV फुटेज दिखाया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, 12 बजे। मैं प्लेटफॉर्म पे अकेली खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी। मेरे सामने कोई लड़की नहीं थी, मैं हवा में हाथ पकड़ के चल रही थी। लोग मुझे देख के साइड से निकल रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, रिया मल्होत्रा, फीमेल, 22 ईयर्स, फाउंड डेड नियर मेट्रो स्टेशन गुड़गांव, एंड टाइम ऑफ डेथ था 10 घंटे बिफोर इनकाउंटर। मतलब जब मैं उसके साथ ऑटो में थी, वो ऑलरेडी 10 घंटे पहले ही मर चुकी थी। पुलिस ने मुझे डायग्नोसिस दिया, एक्यूट स्ट्रेस हेलुसिनेशन। लेकिन जो बात आज तक मेरी नींद उड़ा देती है, रिया का बैग पुलिस को मेरे पर्स के अंदर से मिला, वही बैग जो मैं पूरे रास्ते उसके कंधे में देख रही थी। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।